हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 हिंदी लोकवाणी कविता तीसरी, जो कि है निज भाषा। आज हम इस कविता का मौलिक सृजन, लेखनीय, संभाषणीय और भाषा बिंदु देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे मौलिक सृजन। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब हम उत्तर देखेंगे। पहला है निज भाषा से लेकर होए को सुल। ये हमें एक कविता की पंक्ति दी है। अब हम इसमें क्या सरल अर्थ आता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, कवि कहते हैं कि अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा की उन्नति के द्वारा ही प्रगति संभव है, क्योंकि सारी उन्नतियों का आधार यही है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। अब हम दूसरी पंक्ति देखेंगे, जो कि है अंग्रेजी पढ़ी से लेकर हीन के हीन। अब हम इस पंक्ति का सरल अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि यद्यपि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सभी गुणों में कुशल हो जाता है, परंतु मातृभाषा के ज्ञान के बिना उसकी अज्ञानता नहीं मिट पाती और वह हीन ही रह जाता। अब हम देखेंगे लेखनीय। अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समूह का वर्णन लिखिए। चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाला बाल दिवस समूह आज प्राप्त ठीक 9 बजे हमारे विद्यालय में मनाया गया। इस समूह में कक्षा 10वीं तक के छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष थे सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटान जी। उनके आते ही विद्यार्थियों की करतल ध्वनि से सारा हॉल गूंज उठा। अध्यक्ष ने मंच पर आते ही सरस्वती जी के फोटो को हार पहनाया व तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को हार पहनाया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया एवं उपस्थित लोगों से उनका परिचय कराया। छात्र छात्राओं ने इस शुभ अवसर पर चाचा नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर एक लघु नाटक प्रस्तुत किया। बाद में मुख्य अतिथि का भाषण हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। अंततः प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगीत के समूहगान के साथ ही समारोह की समाप्ति हुई। अब हम देखेंगे संभाषणीय। हिंदी दिवस समूह के अवसर पर अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। उत्तर देखिए। माननीय सभापति महोदय, प्राचार्य जी, मंच उपस्थित अतिथिगण, गुरुजन व मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी यहाँ हिंदी समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी भाषा के महत्व के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी बहुत पहले से देश की संपर्क भाषा रही है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के विषय में सजग, सतर्क और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा देश की एकता, अखंडता, उसकी संस्कृति की पहचान होती है। देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदी भी एक हथियार बन गई थी। देश के नेता हिंदी में भाषण देते थे और लोगों में अद्भुत जागृति पैदा करते थे। महात्मा गांधी देश के गांव-गांव में जाकर हिंदी में ही जनता को संबोधित करते थे। आज देश के हर भाग में हिंदी बोली जाती है। हिंदी अखबार और पत्र पत्रिकाओं का भी देश में चारों तरफ बहुत प्रचार प्रसार है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इस भाषा में देश की मिट्टी की महक है। इसका साहित्य बहुत ऊंचे दर्जे का है। हिंदी आज विश्व के लगभग 75 देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हिंदी को विश्व में सर्वाधिक फिल्में बनती है। सैटेलाइट के विदेशी चैनल भी हिंदी माध्यम को अनवरत अपनाते चले जा रहे हैं। हमारे अहिंदी भाषी प्रांतों में भी हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। प्रथम भाषा के रूप में जब उसे संपूर्ण देश में मान्यता प्राप्त होगी, तभी हमारी हिंदी के प्रति सच्ची श्रद्धा मानी जाएगी। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है घर घर। स्वतंत्रता सेनानी घर घर जाकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे। दूसरा है ज्ञान विज्ञान। हमें अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। फिर तीसरा है भला बुरा। इतनी सी बात के लिए किसी को भला बुरा कहना ठीक नहीं। फिर है प्रचार प्रसार। हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर है भूख प्यास। लंबी यात्रा में यात्री भूख प्यास से परेशान। फिर है भोला भाला।
मोहन भोला भाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार आज हमने तीसरी कविता जो कि है निज भाषा, इस कविता का मौलिक सृजन, लेखनीय, संभाषणीय और भाषा बिंदु देखा। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like, subscribe, share and also don't forget to comment. Thanks for watching.